मैं कुंती पुत्र कर्ण, मेरा जन्म हुआ था माँ कुंती की गोद में, पर लोग लज्जा के बहसे उन्होंने नदी में मुझको तब बहा दिया। जिस उम्र में मुझको लाड़ प्यार था मिला, पर उस उम्र में मुझको गंगा का प्रवाह मिला। वो तो शुक्र रहा राधा माँ का जिन्होंने गंगा में डूबने से तब बचा लिया, गंगा में डूबने से तब बचा लिया। राधा माँ ने पाला मुझको और राधे भी था नाम दिया, पर इस दुनिया ने मुझको सूत पुत्र कहला दिया। मुझको धनुर्धारी बनना था इसलिए गुरु द्रोण के पास गया, पर वो राजवंश को देते शिक्षा सूर्य पुत्र को धिक्कार दिया। और फिर ऐसा हुआ जो मेरे साथ जो शिक्षा तो मुझको मिल गई, पर बाद में गुरु परशुराम ने उसको भी मुझसे छीन लिया। गुरु द्रोण कहने वाले थे कि अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ है, फिर उसी सभा में मैंने भी उस अर्जुन को ललकार दिया, पर गुरु द्रोण ने धिक्कारा मुझको और जाने क्या क्या बात कही। पहचान लिया था कुंती माँ ने, पर फिर भी वो मौन रही, युद्ध करने से मना करा गुरु द्रोण ने ये कहकर कि मैं एक सूत हूँ। किसी को पता नहीं था कि मैं कर्ण सूर्य देव का पुत्र हूँ। दुर्योधन ने रोका सबको और सबके सामने मुझे मित्र कहा, और जो कह रहे थे सूत मुझको वो सब वहाँ पर मौन हुए, जब दुर्योधन ने गले लगाकर अंग देश मुझे सौंप दिया। महाभारत का था समय चल रहा जब श्री कृष्ण ने मुझको बुलाया था। वो अर्जुन को थे बचाना चाहते इसलिए कुंती माँ से भी मिलाया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं कुंती माँ का पुत्र हूँ। मैं गले लगाने गया तो उन्हें अर्जुन को बचाना था। मैंने कहा इस युद्ध में तो हम दोनों में से एक ही बचेगा। उस वक्त मुझे अपना कर्म करके कर्तव्य को निभाना था। श्री कृष्ण जानते थे जब तक है मेरे पास कवच और कुंडल कोई नहीं भेज सकता उनको चाहे हो, पर वो अर्जुन इसलिए इंद्रदेव को भेज दिया था। उन्होंने ब्राह्मण के रूप में पहचान लिया था मैंने कि वो इंद्रदेव ही हैं, फिर भी दान दिया मैंने अपने कवच और कुंडल को। मेरा दान देखकर इंद्रदेव ने दानवीर मुझको नाम दिया, और जिसे कोई न भेद पाए मुझको ऐसा शस्त्र दिया। और फिर जब रण में उतरा मैं लड़ने तब अर्जुन को ललकार दिया। श्री कृष्ण जानते थे कि मेरे पास इंद्रदेव का दिया शस्त्र है, इसलिए अर्जुन को रोक कर मेरे सामने घटोत्कच को भेज दिया। जब उपयोग हो चुका शस्त्र मेरे, तब अर्जुन मेरे सामने आया। अर्जुन का रथ 2 हाथ पछाड़ा जब मैंने बाण चलाया, पर मेरा रथ 30 हाथ हटता पीछे जब अर्जुन बाण चलाता था। अर्जुन को लगता था कि वो कर्ण से बलशाली है। फिर माधव अर्जुन को समझाते हैं कि ये है तुम्हारा अहंकार कि तुम कर्ण से बलशाली हो। भगवान तुम्हारे सारथी हैं और हनुमान जी ध्वज में बैठे हैं, फिर भी रथ 2 हाथ हटता पीछे तो कर्ण तुमसे बलशाली है। युद्ध चालू था भयंकर, पर मैं अपनी विद्या भूल गया। गुरु परशुराम का था श्राप मुझको, जिसका फल मुझे अभी मिल गया। उसी वक्त मेरे रथ के पहिए को धरती ने जकड़ लिया। मैं रथ से उतरा निहत्था होकर श्री कृष्ण ने मुझको देख लिया था और अर्जुन से कहा कि कर्ण पर प्रहार करो। हे माधव, कर्ण अभी निहत्था है, मैं कैसे उस पे वार करूं? पर फिर भी माधव के आदेश पे अर्जुन ने मुझको मार दिया। जब अर्जुन ने मुझको मारा था मैं निहत्था था, फिर भी न हारा था। बस उस रण में अर्जुन ने मुझको छल से न मारा होता। लोगों ने माना था मुझको अंत में दानवीर दाता, और इस प्रकार माधव की लीला से खत्म हुई थी मेरी गाथा।